आपके दिल में देश सेवा का जज्बा है और आपने इंडियन आर्मी में एक ऑफिसर बनने का फैसला किया है। मगर अब आप एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हैं जहां से आपकी किस्मत के दो रास्ते निकलते हैं। एक 14 साल का हाई ऑक्टेन मिशन या फिर कमांड लिगेसी और लाइफ टाइम सर्विस का सफर। कई सालों तक महिलाओं के लिए परमानेंट कमीशन एक दूर का सपना था और शॉर्ट सर्विस कमीशन ही मंजिल हुआ करती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसलों ने उन बंद दरवाजों को हमेशा के लिए तोड़ दिया है। आज आपके पास दो बराबर के लेकिन बिल्कुल अलग करियर पाथ चुनने की पावर है। तो 2025 में इन दोनों रास्तों में क्या अंतर है? चलिए अगले 10 सालों के आधार पर प्रमोशन, प्रेस्टीज और आपकी जिंदगी की पॉसिबिलिटीज को डिकोड करते हैं। ये गाइड आपको अपने करियर का सबसे बड़ा फैसला लेने में मदद करेगी। सबसे पहले सबसे बड़े सवाल का जवाब। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी एक पावर पैक्ड स्प्रिंट है। ये 10 साल की कमिटमेंट से शुरू होता है जिसे आप 4 साल और बढ़ा सकती हैं। टोटल 14 साल का एक शानदार टेन्योर। इसे एक ऐसे हाई इम्पैक्ट मिशन की तरह देखिए जो आपको अनमोल लीडरशिप एक्सपीरियंस और ऑलिव ग्रीन वर्दी का गर्व देता है। दूसरी तरफ है परमानेंट कमीशन यानी पीसी। ये एक मैराथन है। ये नाम की तरह ही परमानेंट है। एक पूरी जिंदगी की सर्विस जो आपके रिटायरमेंट तक जाती है। महिलाओं के लिए ये रास्ता कांटों भरा था, लेकिन 2020 में सुप्रीम कोर्ट के गेम चेंजिंग वर्डिक्ट के बाद ये अब एक कॉन्क्रीट रियलिटी है। ये आपको ठीक वही मौके, वही स्टेबिलिटी और वही कमांड का अधिकार देता है जो मेल ऑफिसर्स को मिलता है। तो आपका पहला 10 साल कैसा दिखेगा? चाहे आप शॉर्ट सर्विस कमीशन चुने या परमानेंट कमीशन, शुरुआत बिल्कुल सेम ट्रैक पर होती है। आप लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन होती हैं, 2 साल में कैप्टन बनती हैं और 6 साल की सर्विस के बाद मेजर। यहाँ तक सफर एक जैसा है, लेकिन इसके बाद दोनों रास्ते अलग हो जाती हैं। एक शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर का करियर पाथ उस 14 साल की सीमा के अंदर डिजाइन किया गया है। आप 13 साल की सर्विस में लेफ्टिनेंट कर्नल के रैंक तक पहुंच सकती हैं, लेकिन इससे आगे का सफर मुश्किल है क्योंकि सीनियर कमांड रोल्स की एलिजिबिलिटी से पहले ही आपका टेन्योर पूरा हो जाता है। अब आते हैं परमानेंट कमीशन पर। एक परमानेंट कमीशन्ड ऑफिसर भी उसी रफ्तार से लेफ्टिनेंट कर्नल बनती है, लेकिन उनके लिए ये एक कॉमा है, फुल स्टॉप नहीं। अब वो ना सिर्फ कर्नल बल्कि उससे भी ऊपर के रैंक्स के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, जिससे उनके लिए इंडियन आर्मी के टॉप लीडरशिप पोजीशन का रास्ता खुल गया है। हकीकत यह है कि कमांड रोल्स खुलने के बाद 145 से ज्यादा महिला ऑफिसर्स को कर्नल रैंक के लिए सिलेक्ट किया गया है, जिनमें से 115 से ज्यादा आज अपनी यूनिट्स को कमांड कर रही हैं। कई तो क्रिटिकल ऑपरेशन एरियाज में तैनात हैं। ये एक क्रांति है जिसने उन कमांड रोल्स पर महिलाओं को बिठाया है जो कल तक उनकी पहुंच से बाहर थे। ये वो पॉइंट है जहां दोनों रास्ते जमीन आसमान का रूप ले लेते हैं। जब एक शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर 14 साल के बाद वर्दी उतारती हैं, तो उनकी जिंदगी का चैप्टर 2 शुरू होता है, एक डायनामिक सेकेंड करियर। आर्मी उन्हें आईआईएम और आईआईटी जैसे टॉप इंस्टीट्यूट्स में रीसेटलमेंट कोर्सेस ऑफर करके इस ट्रांजिशन में मदद करती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर को पेंशन नहीं मिलती, क्योंकि उसके लिए कम से कम 20 साल की सर्विस जरूरी है। आपको एक सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस के तहत पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। वहीं एक परमानेंट कमीशन ऑफिसर के लिए 14 साल का पड़ाव सर्विस की कंटिन्यूशन है। आप एक फुल करियर पाथ पर चलती हैं जो पेंशन और उसके साथ आने वाले हर बेनिफिट्स के साथ कंक्लूड होता है।
इसमें ECHS के जरिए आपके और आपकी फैमिली के लिए लाइफ लॉन्ग मेडिकल कवरेज शामिल है। ये वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पीस ऑफ माइंड देता है जो इससे SSC से बिल्कुल अलग बना देता है। तो क्या आप एक बार चुनी जाने के बाद हमेशा के लिए उस रास्ते पर लॉक हो जाती हैं? बिल्कुल नहीं। अगर आप एक एक्सेप्शनल सर्च सर्विस कमीशन ऑफिसर हैं, तो आपकी परफॉर्मेंस और वैकेंसीज के आधार पर आपको परमानेंट कमीशन ऑफिसर किया जा सकता है। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट महिला ऑफिसर्स को एक शॉर्ट टर्म रोल से फुल करियर सर्विस में लाता है। इसका सिलेक्शन एक सिलेक्शन बोर्ड करती है जो आपके सर्विस रिकॉर्ड, परफॉर्मेंस और पोटेंशियल को परखता है। ये बेहद कॉम्पिटिटिव है और सीट्स लिमिटेड होती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशंस ने इस प्रोसेस को पहले से कहीं ज्यादा फेयर और ट्रांसपेरेंट बना दिया है। ये एक सर्च सर्विस कमीशन ऑफिसर के लिए करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो इतनी जानकारी के बाद आप सही रास्ता कैसे चुनेंगी? इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ये एक डीपली पर्सनल डिसीजन है जो आपके अंदर की आवाज, आपके एम्बिशंस और आपके लाइफ गोल्स पर डिपेंड करता है। सर्च सर्विस कमीशन उन लोगों के लिए है जो आर्मी लाइफ का अद्भुत अनुभव लेना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं और फिर उस अनमोल एक्सपीरियंस और लीडरशिप स्किल्स को लेकर कॉर्पोरेट वर्ल्ड या एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई उड़ान भरना चाहते हैं। आप एक ऐसी उम्र में सिविलियन लाइफ में लौटेंगी जब आपके पास एक ऐसा रिज्यूम होगा जिसका कोई मुकाबला नहीं होगा। परमानेंट कमीशन उन लोगों के लिए है जिनके लिए वर्दी सिर्फ एक जॉब नहीं बल्कि जीने का तरीका है। ये उन विजनरीज के लिए है जो रैंक्स में ऊपर उठकर कमांड करना चाहते हैं, अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम करना चाहते हैं और एक फुल टर्म करियर से मिलने वाली सिक्योरिटी और सम्मान को पाना चाहते हैं। 2025 में इंडियन आर्मी ज्वाइन करने का सपना देखने वाली हर महिला एक ऐतिहासिक चौराहे पर खड़े हैं, जहां दोनों रास्ते गर्व और सम्मान की मंजिल तक जाते हैं। चाहे आप एक एसएससी ऑफिसर के रूप में 14 साल का एक्शन पैक्ड सफर चुने या एक पीसी ऑफिसर के रूप में लाइफ लॉन्ग कमांड का पाथ, आपका हर कदम देश के लिए एक मिसाल बनेगा। फैसला आपका है। अपने दिल से पूछिए, आप एक स्प्रिंटर हैं या एक मैराथन रनर? नीचे कमेंट्स में बताइए कि कौन सा रास्ता आपको पुकार रहा है, एसएससी या पीसी। अगर ये ब्रेकडाउन आपके लिए वैल्यूबल था तो इस वीडियो को लाइक करें और इंडियन आर्म फोर्सेस पर ऐसे ही पावरफुल इनसाइट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सवाल हमें इंस्पायर करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।